तो ओके बडीज, एपिसोड 4 की शुरुआत में विल बता रहा होता है कि एकेडमी के 12,000 पॉइंट्स में से किसी को भी 7200 यानी 7,200 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं ताकि वो अपर इंस्टीट्यूट में जा पाए और इसी के साथ एक मेजिया वेंडर भी बन पाए। अगली सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों का एक टेस्ट चल रहा होता है जिसमें कॉलेट और सियोन अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये लोग टेस्ट को भी क्लियर कर लेते हैं और अब इनके पास 7,200 से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट है। और दूसरी तरफ यहाँ पर विल भी होता है जिसको यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही होती है इस चीज से लड़ने में और बाकी स्टूडेंट्स विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दो और स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जिनकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और ये दोनों अपने मैजिक पावर का यूज करके इन मॉन्स्टर्स की कुछ सेकंड्स में ही ऐसी की तैसी कर देते हैं। इस लड़की का नाम है लिहाना और इसके पास 10,100 क्रेडिट पॉइंट्स हैं और इस लड़के का नाम है लिंडर और इसके पास भी 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर ये नीले बालों वाला बंदा आता है जो कि अपने मैजिक का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है, वो भी एक बार में, और इसका नाम है जूलियस एंड इसके पास भी 10,000 से ज्यादा क्रेडिट्स हैं। अपना टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जूलियस लिंडर और लिहाना के पास आता है और वो उन्हें फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जूलियस यहाँ पर अपने मैजिक से एक फ्लावर क्रिएट करके इनकी तरफ फेंकता है लेकिन लिंडर यहाँ पर अपने विंड मैजिक से उसके फ्लावर को काट देता है और लिहाना भी सेम ऐसा ही करती है। अब यहाँ पर लिंडर और लिहाना यहाँ से जाने लगते हैं और बाकी स्टूडेंट्स ने देख के कहते हैं इन दोनों की सीट पक्की है अपन इंस्टीट्यूट में। इसी के साथ ये लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि बस इन्हीं तीनों स्टूडेंट्स के पास 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। विल यहाँ पर बता रहा होता है कि किसी भी स्टूडेंट की स्किल जो है वो उसके क्रेडिट के बेस पर जज होती है लेकिन यहाँ पर विल के पास इतने क्रेडिट्स भी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन भी कर पाए और अभी विल का लास्ट ईयर चल रहा है। तभी यहाँ पर जूलियस आता है और वो विल को साइड हटने के लिए कहता है जबकि यहाँ पर विल पहले से ही साइड में बैठा हुआ है लेकिन तब भी विल वहाँ से उसे सॉरी बोल के हट जाता है। जूलियस के दोस्त उसे कह रहे होते हैं कि आगे आने वाले ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में सभी लोग जूलियस की ही बातें करेंगे। अगले सीन में ये लोग कैंटीन के अंदर लंच कर रहे होते हैं। कॉलेट विल को बताती है वो ये बात चाहती है कि विल ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि विल के पास पहले से एक क्रेडिट पॉइंट कम है, इसीलिए विल के पास यहाँ पर चांस है ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में खुद को प्रूव करने का। विल कॉलेट से कहता है तुम बात तो सही कर रही हो लेकिन ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के अंदर बाकी लोग भी अपने आप को प्रूव करने में लगे रहेंगे। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल है वो हर 2 साल में करवाया जाता है और इस फेस्टिवल में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हाई लेवल के मैजिशियंस भी टावर के नीचे आते हैं ताकि वो इस फेस्टिवल को ज्वाइन कर पाए और फेस्टिवल को देख पाए। कॉलेट कहती है ये कह सकते हैं कि इस फेस्टिवल से ये चीज डिसाइड होती है कि टावर के अंदर कौन स्टूडेंट्स जाएंगे। कॉलेट कहती है कि मेजर वेंडर 4 फैक्शन से बटे हुए हैं, विंड, फायर, लाइट और आइस, और अगर इन चारों में से कोई भी विल को चूज कर लेता है तो ये बात पक्की हो जाएगी कि विल टावर के अंदर जा सकता है। इस बात पर विल कहता है ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट को स्किप करके टावर के अंदर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर विल को कुछ ऐसा मैजिक परफॉर्म करना होगा कि भाई टॉप लेवल मैजिशियन को वो मैजिक देखकर शर्म आ जाए। कॉलेट कहती है ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल को देखने के लिए कुछ लोग भी आते हैं जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है और अगर उन्हें तुम्हारा टैलेंट पसंद आता है तो वो तुम्हें टावर के अंदर ले जा सकते हैं। इस पर विल कहता है वॉचर्स तो एकेडमी के 7 लेजेंड्स में से एक है ना। विल यहाँ पर विल बिहाइंड द सीन काम करना चाहता है ना कि ज्यादा शो ऑफ। इसके बाद यहाँ पर विल कॉलेट को समझाते हुए कहता है अगर उसने ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में एंट्री ली तो ये उसके लिए बस एक नॉर्मल स्पोर्ट्स फेस्टिवल बन जाएगा क्योंकि जब विल ने सेकंड ईयर में पार्टिसिपेट किया था तब लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एकेडमी के सारे बच्चे ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। कॉलेट विल से कहती है फेस्टिवल के अंदर दूसरे कैपिटल से भी लोग आएंगे जिससे विल दूसरे रास्ते भी चुन सकता है और जरूरी नहीं है कि विल टावर के अंदर ही जाए। अब यहाँ पर कॉलेट फिर से विल को पार्टिसिपेट करने के लिए कह रही होती है लेकिन विल कहता है मुझे मैजिक नहीं आता है तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। बट तभी यहाँ पर कॉलेट एक दूसरे लॉकर की तरफ जाती है। वो विल से कहती है यहाँ पर एक बैरियर है जो कि छुपा रखा है सबसे, और इस चीज को देखते हुए यहाँ पर विल अपनी फैमिलियर कीकी का यूज करता है जो कि ये बिल्ली है। विल कीकी इस बैरियर को हटा देती है। विल जैसे ही ये बैरियर यहाँ से हटता है कॉलेट और विल देखते हैं कि यहाँ पर एक सीढ़ी है जो कि बेसमेंट की ओर जा रही है। कॉलेट कहती है उसे कुछ आवाजें आ रही है तो उसे नीचे जाके देखना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली में बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सट्टेबाजी चल रही है और वो भी ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के अंदर कौन जीतेगा उसके ऊपर। कॉलेट और विल भी ये चीज देख रहे होते हैं। कॉलेट कहती है प्रोफेसर लॉकर के पास नहीं आते इसलिए ये लोग इस चीज का फायदा उठा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर विल शियोन को देख लेता है। शियोन विल से कहता है ये सब छोड़ तू यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन कॉलेट विल को चुप रहने के लिए कहती है। विल शियोन से कहता है तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, हालांकि तुम यहाँ पर गैम्बलिंग भी नहीं कर रहे। इस बात पर शियोन कहता है तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन शियोन के पंटर लोग कहते हैं शियोन यहाँ पर ये चीज देखने आया है कि लोग लिहाना और बाकी तीनों के ऊपर कितनी बेट कर रहे हैं। इन दोनों की बात सुनने के बाद शियोन इन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है और इनकी आवाज से बाकी के लोग भी इनकी तरफ देखने लगते हैं। शियोन कहता है कि उसे लिहाना और बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और शियोन के पॉइंट इन तीनों से इसलिए कम है क्योंकि वो राइटिंग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैजिक की बात करें तो वो लिहाना और लिंडर जितना ही पावरफुल है। लेकिन कॉलेट शियोन की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही होती है और ये चीज देखकर शियोन वहां से चला जाता है। अगला सीन क्लास का होता है जहाँ पर इनकी क्लास खत्म हो जाती है। इनका टीचर इन्हें कल के लेसन्स के लिए तैयार करके आने के लिए कहता है। जहाँ पर विल भी क्लास में से जाने वाला होता है लेकिन कॉलेट उससे कहती है
आज तुम क्या कर रहे हो, और अगर तुम डंजन में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन विल उससे कहता है वो आज डंजन नहीं जा रहा, उसे कुछ काम है। अगला सीन एक रेस्टोरेंट का होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि विल एक वेटर का काम करता है, वो भी पार्ट टाइम। तभी ये बुड्ढा विल को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है तुम तो यार सुबह शाम काम करते रहते हो। विल कहता है कि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली और अगर वो कमाएगा नहीं तो पैसा कहाँ से भरेगा। अब यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी कहता है हो सकता है कि भाई जो आगे आने वाला ग्रेट मैजिक फेस्टिवल है ना उसके अंदर तुम्हारा काम बन जाए। विल कहता है कि वो ग्रैंड फेस्टिवल में एंट्री नहीं लेगा। तभी यहाँ पर ये आंटी विल के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि बातें कम बनाओ और काम पर ध्यान दो। दूसरी तरफ विल की दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि उसके साथ उसकी मदद कर रही होती है। अब यहाँ पर विल रोस्टी से उसकी मदद मांगता है और मदद मांगने के लिए उसे सॉरी भी कहता है। रोस्टी कहती है कि बिना मैजिक के काम करना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। अगले सीन में रोस्टी विल से कह रही होती है तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते ये काम करने के, लेकिन क्या तुम इस काम से खुश हो। रोस्टी यहाँ पर विल को सजेस्ट करती है कि वो प्रोफेसर वर्कनर से एक नई जॉब मांग सकता है। विल कहता है कि उसने बहुत पहले से ही प्रोफेसर वर्कनर को बहुत दिक्कत दे रखी है और उसको वैसे भी यहाँ पर काम करने में मजा आता है। लेकिन तभी इस रेस्टोरेंट में जूलियस आता है और वो विल को देख लेता है। जूलियस विल के ऊपर हंसता है और वो उससे कहता है कि तुम इन्हीं लोगों के साथ परफेक्टली सूट करते हो। जूलियस की बात सुनने के बाद इस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है जूलियस के ऊपर। जूलियस उस आदमी से कहता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो डॉर्फ, तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल रही है, इतना ही बहुत है। विल बताता है कि बहुत सालों पहले जब सेलेस्टियल होस्ट ने डॉर्फ के प्लैनेट को बर्बाद कर दिया था तब वो लोग यहाँ पर रहने आए। आगे भी बताता है कि इस दुनिया में एल्फ्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है लेकिन डॉर्फ को बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। लेकिन तभी यहाँ पे रोस्टी जूलियस के लिए खाना लाती है। खाने की शक्ल देखने के बाद जूलियस के दोस्त उस खाने का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जूलियस और उसके दोस्त इन डॉर्फ्स का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देखते हुए विल उनके पास जाता है और वो इन लोगों से यहाँ पर माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन जूलियस कहता है कि जो चीज बेकार है उसको बेकार ही कहेंगे ना, और ये कहने के बाद वो उस खाने के ऊपर लात मार देता है और ये खाना जाके सीधा विल के शर्ट पे लगता है। ये देखते हुए जूलियस के दोस्त अब विल को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन विल इन दोनों की कॉलर पकड़ के इन्हें जमीन में घुसा देता है, जिससे ये दोनों बेहोश भी हो जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद जूलियस को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके आधे से ज्यादा प्लेस को फ्रीज कर देता है और इसके बाद वो विल के ऊपर हमला करता है। लेकिन विल उसके मैजिक से जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। लेकिन एट द एंड यहाँ पर जूलियस विल को अपने मैजिक से पकड़ लेता है। जूलियस देखता है कि यहाँ पर विल को उसके मैजिक से कोई भी डर नहीं लग रहा। अब इसीलिए यहाँ पर जूलियस डिसाइड करता है कि वो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में विल की बेइज्जती करेगा। और ये बात सुनने के बाद विल भी यहाँ पर ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाता है। विल यहाँ पर कहता है कि अगर वो फेस्टिवल में जीता तो जूलियस को इन लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। सो बड़ी आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।